वो बिल्ली नहीं थी। शाम का वक्त था। नम्रा बाथरूम से नहाकर निकली और खिड़की के पास आकर अपने बालों में कंघा करने लगी। उसे कंघा करता देख उसकी माँ ने उस पर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तुमको मालूम है कि हमारे घर के सामने का कब्रिस्तान बहुत डरावना है। वहाँ जिन्नात और आत्माएं रहती हैं और तुम उसी खिड़की की तरफ खड़ी होकर के कंघा कर रही हो। खुदा ना करे कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए, इसलिए खिड़की बंद करो। दोबारा कभी ऐसा मत करना। नम्रा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। जो भी उसे देखता तारीफ करते नहीं थकता था। शायद उस दिन नम्रा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। नम्रा ने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से एक कुत्ता बराबर उसके घर को देखकर भौंकता जा रहा था, जैसे किसी से बहुत डर रहा हो। नम्रा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है। उसने कुत्ते को देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, ओए साहब, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? क्यों इतना भौंक रहे हो? अचानक नम्रा को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे देखकर भौंक रहा है। डर कर नम्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक अजीब सा डरावना साया नजर आया और गायब हो गया। नम्रा बहुत डर गई थी। वो दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास चली गई। डर की वजह से नम्रा कांप रही थी। मम्मी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? इतना डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं मम्मी, नम्रा ने जवाब दिया। वो सोच रही थी कि आखिर वो मेरे पीछे कौन था। सुबह नम्रा अपना कैमरा लेकर जंगल की तरफ गई ताकि जंगल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींच सके। उसे रास्ते में एक जख्मी बिल्ली नजर आई जिसके पैरों से खून बह रहा था। पहले तो उसने बिल्ली के 2-3 फोटो खींचे और फिर उसे उठाकर घर ले आई। मम्मी ने हाथ में बिल्ली देखी तो गुस्से में पूछा कि ये जंगल से क्या उठा लाई हो? नम्रा ने जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी, रास्ते में यह बिल्ली जख्मी पड़ी थी। मुझे इस पर तरस आया, इसलिए मैंने सोचा घर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करेंगे। जब यह ठीक हो जाएगी तो इसे फिर से जंगल में छोड़ देंगे। मम्मी ने कहा, बेटा ये जंगल बहुत खतरनाक है, इस बिल्ली को घर में मत रखो। मैंने मम्मी की बात नहीं मानी और वो बिल्ली लेकर अपने कमरे चली गई। काश मैंने मम्मी की बात मान ली होती तो मुझ पर वो मुसीबत ना आती। नम्रा उस बिल्ली को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसका बैंडेज करके उसे सोफे पर डाल दिया। वो बिल्ली बराबर नम्रा को देखे जा रही थी। उस बिल्ली की हरकतें ऐसी थीं जैसे किसी इंसान की हों। नम्रा थोड़ा सा डरी, लेकिन खुद को संभालते हुए नम्रा ने अपने आप से कहा, अरे ये मेरा भ्रम होगा, ये तो एक जानवर है। कहीं मम्मी का शक सही तो नहीं था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक सीधी सादी बिल्ली है। और कभी कभी जानवर भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि लगता है जैसे वो कोई इंसान हो। नम्रा ने खुद को समझाते हुए कहा। उसके बाद वो अपना कैमरा लेकर कमरे के बाहर आ गई और एक कुर्सी डालकर गैलरी में बैठ गई और फिर अपने कैमरे में एक जंगल से खींची तस्वीरें देखने लगी। वो बड़ी खुशी खुशी सारी तस्वीरें देख रही थी, लेकिन अचानक एक तस्वीर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसके माथे से पसीना बहने लगा क्योंकि कैमरे की तस्वीरों में सारे जानवरों की तस्वीरें थीं, लेकिन उसने इस बिल्ली की जो तस्वीरें जंगल में ली थीं उन तस्वीरों से बिल्ली गायब थी। पीछे का सिर्फ जंगल नजर आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बिल्ली की तस्वीरें तो मैंने बड़ी अच्छी तरह दी थीं, तो फिर इन तस्वीरों से बिल्ली कैसे गायब हो गई? नम्रा तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उस वक्त उसकी चीख निकल गई जब उसने कमरे में देखा कि वो बिल्ली किसी इंसान का गोश्त अपने पंजों से नोच नोच कर बैठी खा रही है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पंजे खून से तर थे। नम्रा को देखकर वो बिल्ली अचानक नॉर्मल होने लगी। उसकी लाल लाल आंखें धीरे धीरे नीली होने लगीं और उसके खून से तर पंजों से खून अपने आप टपकने लगा। नम्रा यह सब देखकर सहम सी गई। नम्रा ने आगे बढ़कर उस बिल्ली को उठाया और तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी। मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? नम्रा ने सिर्फ एक सीधा सा जवाब दिया, इस बिल्ली को जंगल में डालने। मम्मी ने मना किया, बेटी अभी ना जाओ, शाम होने वाली है। लेकिन नम्रा ने मम्मी की बात ना सुनी और तेज़ कदमों के साथ घर से बाहर निकल गई। बहुत दूर जंगल में जाकर नम्रा ने उस बिल्ली को ज़मीन पर डाल दिया और घर लौटने के इरादे से वापस मुड़ी। अचानक उसे अपने पीछे से किसी के गुर्राने और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। नम्रा सहम सी गई थी। वो तेज़ी से घर की तरफ भागने लगी। दहाड़ने की आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे उसका पीछा कर रही हो।
धीरे धीरे वो आवाज़ उसके करीब आती जा रही थी। नम्रा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आज मेरी मौत हो जाएगी। नम्रा डरते हुए बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। उसने अपने घर के पास आकर ही सांस ली और दरवाजे के चौखट पर गिरकर बेहोश हो गई। आज इतवार का दिन था, इसलिए नम्रा के पिताजी घर पर ही थे। उन्होंने जब नम्रा को बेहोश होते देखा तो तेज़ी से उठकर नम्रा की तरफ आए और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले गए। क्या हुआ मेरी बच्ची को? नम्रा की अम्मी ने पिताजी से पूछा। पिताजी ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने देखकर बताया कोई ख़ास बात नहीं है, कुछ टेंशन की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने इसको रिलैक्स का इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी। ये कुछ दवाएं हैं, जब ये उठे तो उसको खिला देना, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी डॉक्टर के साथ दवाई लेने शहर चले गए। मम्मी बहुत परेशान थी। वो नम्रा के पास बैठी उसका सर दबा रही थी। थोड़ी देर के बाद नम्रा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अचानक जब उसकी नज़र सामने बालकनी पर पड़ी तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि बालकनी पर वही बिल्ली बैठी नम्रा को बहुत घूर घूर के देख रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों चिल्ला रही हो? मैं तुम्हारे पास हूँ, मम्मी ने नम्रा का सर दबाते हुए कहा। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? मम्मी ने कहा, बेटा ये तो वही बिल्ली है जिसको तुम सुबह जंगल से लेकर आई थी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? नम्रा ने कपकपाती आवाज़ में कहा। मम्मी ये बिल्ली नहीं है। ये सुनकर मम्मी भी थोड़ा सा डर गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए नम्रा से कहा, बेटा शायद तुम कुछ परेशान हो, मैं किचन से तुम्हारे लिए दूध लेकर के आती हूँ। ये कहकर मम्मी किचन की तरफ चली गई। नम्रा उठकर खिड़की के पास गई। खिड़की के बाहर कब्रिस्तान की तरफ से वो कुत्ता आज भी घर की तरफ देख देख कर भौंक रहा था। आज नम्रा समझ गई थी कि उस दिन वो कुत्ता क्यों भौंक रहा था। अचानक नम्रा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही बिल्ली थी जो बालकनी में बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और पंजों पर खून के निशान थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बड़ी हिम्मत करके नम्रा ने उससे पूछा। मैं जानती हूँ तुम बिल्ली नहीं हो। अचानक कमरे में धुआं सा छाने लगा। नम्रा ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। धीरे धीरे वो धुआं खत्म होने लगा। जब नम्रा ने सामने देखा तो उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। एक बहुत ही डरावनी शक्ल का आदमी उसके सामने खड़ा था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था, मगर तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दिया था। मैं उसका बदला तुमसे लूँगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उस डरावनी शक्ल वाले आदमी ने 2 कदम नम्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नम्रा डर के मारे पीछे हट गई। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, नम्रा ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर कहा। वो आदमी एक डरावनी शक्ल में हंसा और कहने लगा, मुझे जो पसंद आ जाता है मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अगले ही पल वो जिन्नात नम्रा के अंदर घुस गया। वो अब नम्रा के अंदर था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। नम्रा ने अपने सारे बाल खोलकर अपने चेहरे पर बिखेर लिए थे। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। इतनी देर में मम्मी दूध लेकर आ गई। मेरी प्यारी बच्ची, ये कैसी हालत तुमने बना रखी है, लो ये दूध पी लो, मम्मी ने कहा। भाग जाओ बुढ़िया यहाँ से, नम्रा ने गुर्राते हुए एक आदमी की आवाज़ में कहा। मम्मी बहुत डर गई। मेरी बच्ची क्या हो गया है तुमको, तुम ये कैसे बोल रही हो? नम्रा ने बहुत तेज़ी से मम्मी को धक्का दिया और बेड पर बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मम्मी भागती हुई कमरे से निकल गई और बाहर लॉन में जाकर नम्रा के पिताजी को फ़ोन करने लगी। हेलो, आप जल्दी से घर आ जाइए, नम्रा को पता नहीं क्या हो गया है। जल्द ही पिताजी घर आ गए। उन्होंने नम्रा के कमरे में जाकर उसकी हालत देखी तो वो भी डर गए और फ़ौरन करीब के मोहल्ले से एक मौलवी साहब को बुला लाए। मौलवी साहब ने जैसे ही घर की चौखट पर कदम रखा तो उनकी ज़ुबान से निकला कि इस घर में कोई जिन्नात है। पिताजी ने कहा, हम इसीलिए आपको लेकर आए हैं। मौलवी साहब नम्रा के कमरे में गए। नम्रा ने लाल लाल डरावनी आंखों से मौलवी को देखा। मौलवी साहब ने नम्रा के बेड के चारों तरफ एक घेरा सा खींच दिया और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। नम्रा बेड पर तड़पने लगी और एक डरावनी आवाज़ में कहने लगी कि मुझे परेशान मत करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब ने उसकी एक न सुनी
और अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे नम्रा की हालत सही होने लगी और अचानक वो बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मौलवी साहब ने पिताजी की तरफ मुड़कर कहा कि अब आपकी बच्ची बिल्कुल सही है। उस जिन्नात को मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब वो कभी आपकी बच्ची को परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद नम्रा को होश आने लगा। वो उठकर बैठ गई और अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और पूछने लगी, मम्मी मुझे क्या हो गया था? मम्मी ने कहा, बेटा कुछ नहीं, तुम पर जो कुछ भी था इन मौलवी साहब ने उसे ख़त्म कर दिया है। अब तुमको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम हमेशा के लिए सही हो चुकी हो।